नमस्कार। मैं अक्षय कुमार, फाउंडर एंड सीईओ प्लान योर इन्वेस्टमेंट। आज हम लोग जानेंगे और सीखेंगे कि एक रिटेल इन्वेस्टर हमारे और आपके जैसे लोग किस तरीका से इन्वेस्टमेंट आइडिया जनरेट करेंगे। क्या देखेंगे, क्या समझेंगे, क्या करेंगे कि इन्वेस्टमेंट आइडिया आ जाए, और वो भी बहुत अच्छा तरीका से और बेस्ट आइडियाज आए कि ताकि हम उस पर इन्वेस्ट करके अपना पैसा को कंपाउंडिंग के ताकत से बढ़ा सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, ध्यान से देखिए। हाउ टू जनरेट इन्वेस्टमेंट आइडियाज, इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोई भी व्यक्ति जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, यानी जिनके पास छोटा पैसा है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, हर समय, यानी अभी आप खड़े हैं जहां पे भी आप हैं, वहां पर जहां आप देख रहे हैं, जहां आप काम कर रहे हैं, हर समय, हर सेकेंड, हर जगह अगर आप अपना आंख, कान, ठीक है, और दिमाग खुला रखते हैं, तो आपको सभी जगह पर बेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज मिल जाएगा। ठीक है, और जिस पर आप रिसर्च करके बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हर जगह, हर समय आपको सिर्फ अपनी ज्ञानेंद्रियों को, यानी सेंस ऑर्गन्स को जागृत रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। आपको इन्वेस्टमेंट आइडियाज हर जगह भरा पड़ा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए क्या क्या हो सकता है। आप जो भी चीज, आप जिस प्रोडक्ट्स को, ठीक है, आप जिस प्रोडक्ट्स या सर्विस के कस्टमर है, जितना भी प्रोडक्ट्स या सर्विस आप डेली यूज करते हैं, स्टार्ट कीजिए कि आप सुबह जब जगते हैं तो सुबह जगने के साथ आप क्या करते हैं, आपको ब्रश चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, ठीक है, ब्रेकफास्ट चाहिए, टी चाहिए, कॉफी चाहिए। इस तरीका से नहाने के लिए आपको साबुन चाहिए, सर्फ चाहिए, डिटर्जेंट चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट चीजें चाहिए। आपको कुछ ना कुछ चीजें चाहिए ही चाहिए, सुबह जगने से लेकर के सोने तक। तो आप स्टार्ट कीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए और आप क्या क्या यूज करते हैं हर समय। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर किसी को इंस्टेंट कुछ खाना है तो मैगी है, सॉल्ट चाहिए, शुगर चाहिए, तेल चाहिए, गैस चाहिए, सिम कार्ड चाहिए, क्लोथ और डेली यूज की चीजें, और बेसिक नीड की जितनी भी चीजें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो कंपनियां प्रोवाइड करवा रहा है उसका यूज भूतो ना भविष्यति कभी खत्म नहीं होगा। तो इस टाइप की कंपनियां, ठीक है, जो बेसिक नीड को फुलफिल करता है, उस टाइप की कंपनी को आपको फोकस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। और चलिए समझते हैं कि बेसिक नीड वाला तो हो गया। अब अगर कोई व्यक्ति को पैसा से रिलेटेड कुछ भी करना है, यानी मनी से रिलेटेड, आपको किसी को पैसा देना है, शेयर करना है, इन्वेस्ट करना है, खर्च करना है या कर्ज लेना है, कुछ भी करना है, यानी मनी से रिलेटेड अगर किसी भी तरीका का कुछ वर्क करना है आपको, तो उसके लिए क्या क्या है। सबसे पहला बैंक है। अब सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, छोटा बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है। अब आप अपने रिस्क एपेटाइट और ये सब चीजों के हिसाब से आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट आइडियाज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी एनबीएफसी, कैपिटल मार्केट यानी शेयर मार्केट से रिलेटेड कंपनियां, गोल्ड और गोल्ड से रिलेटेड कंपनियां, ठीक है, और रियल एस्टेट, जमीन जायदाद से रिलेटेड कंपनियां। तो ये सब चीजें हैं जहां पर आप पैसा खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, उससे रिलेटेड कंपनियां। तो इस तरीका से आपको चीजें देखता रहना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा आप देखेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। और क्या कर सकते हैं, आप जहां पर भी काम करते हैं, ठीक है, आपका वर्किंग लाइफ जहां पर है, आपको वहां पर भी बहुत बेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज मिलता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति रेलवे में है, एग्जांपल्स मान लेते हैं हम खुद रेलवे में हैं, तो कोविड के बाद हम फर्स्ट टाइम अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में और जितने भी रेलवे एम्प्लॉय थे उनको जबरदस्त बुलिश होकर समझाए थे कि आप लोग रेलवे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। 4 साल में लगभग सभी रेलवे स्टॉक्स, 2024 लास्ट से पहले लगभग सभी रेलवे स्टॉक्स 10 टाइम्स और 20 टाइम्स हो गया। तो आपको ज्यादा जगह जाने की जरूरत नहीं है। आप जिस सेक्टर में, जिस जगह पर काम कर रहे हैं, वहां पर आप बेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप रेलवे में हैं तो रेलवे स्टॉक्स देखिए, आप जान रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो डॉक्टर को क्या क्या चीज का समझ है, दवा की समझ है, यानी फार्मा सेक्टर।
लैब्स का समझ है, ठीक है, हॉस्पिटल्स का समझ है, तो वो फार्मा, हेल्थ केयर, लैब्स, इन सभी चीज़ों में इन्वेस्ट करे। अगर कोई व्यक्ति इंजीनियर से है तो उनको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें पता है, तो आईटी कंपनी, वो सॉफ्टवेयर हो सकता है, हार्डवेयर हो सकता है, जो कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियर है वो कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ की चीज़ें देखना शुरू कीजिए और उसके बारे में रिसर्च कीजिए और फर्दर तब आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। तो इस तरीका से आपके पास बहुत सारी चीज़ें रहेगा। अब देखिए, अब अगर आप कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जितना भी फेस्टिवल्स हैं उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कंपनियों को बेनिफिट होता ही होता है, ठीक है। अगर दिवाली मना लेते हैं कि अगर आप दिवाली मना रहे हैं तो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, ठीक है। अगर आप होली मना रहे हैं तो फेस्टिवल ऑफ कलर्स है। तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड आप जिस भी धर्म से रिलेट करते हैं उन सभी धर्म में कोई ना कोई फेस्टिवल मनाया जाता है और भारत में तो सभी धर्मों का समावेश है, तो यहाँ पर सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट आइडियाज आपको मिल सकते हैं फेस्टिवल से। दूसरा, जब आप पार्टी में जाते हैं, ठीक है, तो आप या तो होटल में पार्टी मनाएंगे या केक ऑर्डर करेंगे, क्या करेंगे, कैंडल लाइट्स, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, घर को सजाएंगे, डेकोरेट करेंगे। तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो कंपनियां बनाता है उसके बारे में आप सर्च करना शादी शुरू कीजिए। शादी शादी में सबसे ज़्यादा लग्जरियस चीज़ें खरीदा जाता है और उसका यूज किया जाता है। तो आपके लिए शादी एक चीज़ हो गया कि जहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप गेम खेलते हैं या गेम के शौकीन हैं तो आपको गेमिंग से रिलेटेड कंपनियां और भी चीज़ें, जो चीज़ें होता है वहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट आइडियाज मिल जाएगा। आप कहीं घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आप कभी मॉल जा रहे हैं तो मॉल में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिखता है, वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट आइडियाज निकाल सकते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, अपना घर बनवा रहे हैं, तो जब आप जैसे ही आप घर बनवाएंगे तो कम से कम आप 10 सेक्टर से परिचित होंगे, ठीक है। जैसे सीमेंट्स हो गया आपका, उसके बाद स्टील्स, आयरन्स, ठीक है, पेंट्स, केमिकल्स, बहुत सारा चीज आएगा जिससे आप मतलब सही तरीका से रूबरू होंगे कि कौन सा कंपनी का क्या लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए। लाइट्स, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल चीजें, फैंस, एसी, फ्रिज, कूलर, सोफा, तो ये सब जैसे ही चीजें आप ये करेंगे तो उन सभी से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंपनियां जो है शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उसके बारे में आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी के बारे में आप जैसे ही सर्च करेंगे, गाड़ी का शोरूम में जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार की गाड़ियां बिक रही है ज़्यादा, कौन सी कंपनी की गाड़ियां बिक रही है, ठीक है। उसके बाद गाड़ियों का पार्ट पुर्जा को देखिए। इस तरीका से आप इन्वेस्टमेंट आइडिया जबरदस्त निकाल सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, तरह तरह के आप जहां भी जाइए, जहां भी समझिए, देखिए, वहां पर आप सोचिए, कोशिश कीजिए कि हमको कुछ ना कुछ प्रकार का इन्वेस्टमेंट आइडियाज और चीजें दिखता है, जो कंपनी दिखाई देता है उसको समझना है, ठीक है। आप इस तरीका से ये कर सकते हैं। प्लान योर इन्वेस्टमेंट आपके लिए हमेशा से तत्पर था, तत्पर है और तत्पर रहेगा। आप प्लान योर इन्वेस्टमेंट से अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट डिटेल्स है 7488, ठीक है। प्लान योर इन्वेस्टमेंट का कांटेक्ट डिटेल्स है 7488240839, ठीक है। आप आसानी से प्लान योर इन्वेस्टमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप फर्दर अगर किसी टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।